स्थान से दिखाई नहीं पड़ता। जब सागर ही इतना भयावह है, डराने वाला है। कभी बैठे हो आप कोई जहाज में? नाव की बात छोड़ो, नाव में बैठोगे तो हार्ट फेल हो जाएगा। समुद्र में अगर नाव में गए तो इतनी जोर की लहरें आती हैं कि आदमी वहां पर धैर्य से बैठ नहीं सकता। और इसके उपरांत यदि बड़े जहाज में आप सफर कर रहे हैं आराम से, इसमें बेडरूम भी बने हुए हैं, किचन भी बना हुआ है, अंदर बैंकेट हॉल भी बने हुए हैं, जुआ खेलने के कैसीनो भी बने हुए हैं, और बार बार सब बनी हुई है। ऐसे सारे सुखों का इंतजाम उस जहाज में किया जाता है। उसको क्रूज बोलते हैं। क्रूज आपको सैर कराने के लिए, क्रूज का मतलब है सैर करना। सैर कराने के लिए आपको सागर में ले जाता है। उसका भी रूट काफी कुछ सेफ साइड में रखा जाता है। इट डज नॉट एंटर इनटू ए टेरिफिक एरिया। जहां जहां कुछ ऐसा अंदेशा होता है वहां वो शिप नहीं जाता है, ताकि पैसेंजर को सेफली सैर करा के बस छोड़ दिया जाए। और यहां तो भव सागर में हो आप, वो सागर में जहाज है, आपका जीवन भव सागर में है। सब सुविधाएं दी हैं आपको। माता आपको पालती है, दूध पिलाती है, सुलाती है, बहलाती है, सिखाती है। पिता भी तुम्हारी सेवा करता है, रक्षा करता है, प्यार करता है, तुमको सक्षम बनाने की कोशिश करता है। सारी सुख सुविधाएं तुम्हारे लिए जोड़ी जाती हैं। सर्दी आने से पहले ही दिवाली पर, दिवाली के तुरंत बाद रजाइयां बनाना शुरू हो जाती हैं। बाजार से रजाई लाओ, कंबल लाओ। अब ठंडी आएगी, बारिश आएगी, गर्मी में देखो आप वही पंखा का बराबर है कि नहीं है, एसी लगाया हुआ है कि नहीं, सब सुख सुविधा आपके लिए। सुबह उठते ही आपके लिए चाय है, और शाम को सोने तक 2-3 बार चाय पी लो, जूस पी लो, भोजन कर लो, थोड़े चटकारे मार लो, और भी कुछ जो भी संसार में है वो आप सबको उपलब्ध करवाया है। कराने वाला तो एक्चुअली देखो कौन है? कराने वाला तो परमात्मा है। निमित्त पिता बनता है, घर का मुखिया बनता है, या जिसके आश्रित आप हैं वो बनता है। ये सब तो प्रोविजन दिया उसने, कृपा की। आश्रय के लिए तुमको बताया भाई ने कि उसमें लाइफ बोर्ड भी होती है, सब कुछ होती है। लेकिन लहरें क्या है इस भवसागर की? ये बड़ा विलक्षण है। इसके अंदर एक रहस्य छुपा है। आप भलाई करने निकलो तो आपको बुराई का सामना करना पड़ता है। बुराई यदि आप करने की सोचोगे तो वो भी आसान नहीं। भलाई करना फिर भी आसान है।
बुराई करना आसान नहीं, बुराई बुरा करते ही फौरन कुछ ना कुछ कानून लागू पड़ जाएगा आपको, एंड यू विल बिकम ए क्रिमिनल। और ये तो सब साधारण बातें हैं। जुकाम हो गया, खांसी हो गई, ताव चढ़ गया, आज भूख नहीं लग रही है, ये तो होता ही रहता है, इसमें कोई बात ऐसी। भाई पृथ्वी पर आए हैं, शरीर धारण किया, तो कुछ नहीं भी हमने मिस्टेक की, बिना गलती के भी वायरल हमको पकड़ लेता है। और ये वायरल का क्या सिद्धांत है, एक वो जिस गोली से ठीक होता है, जिस दवा से ठीक होता है, वो दवा 1-2 साल के बाद फिर वो जो वायरल आता है उसके ऊपर काम नहीं करती है, नया रूप धारण करके आता है। बचपन में जब वायरल होता था तो कौन सी दवा देते थे, आज वो दवा का नाम निशान खत्म हो चुका है। यानी ये तत्क्षण यहां पर बदलाव है। आप कुछ सोचो, सृष्टि कुछ और सोचती, प्रकृति कुछ और सोचती। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई शुभ घड़ी में कोई संत के पास हम पहुंच जाते हैं, वो भी शुभ घड़ी में, कभी कभी, नॉट ऑलवेज। एंड इट इज सो पैराडॉक्सियल कि आप पहुंचे हुए भी नहीं पहुंचते हो। पहुंच तो गए, बैठ तो गए आके, लेकिन किसी ख्याल ने पकड़ लिया, किसी विपरीत ख्याल ने पकड़ लिया। बैठे हो आके, सर झुका भी दिया है थोड़ा सा, लेकिन अंदर वाला सिर अभी झुका नहीं। और प्रकृति कैसी है, सर झुकाओ तो मार पड़ती है। ये क्या हुआ भाई, हम तो सर झुका रहे थे और ये मार कैसी पड़ी। हमने इतने दिन पैसे इकट्ठे किए, 70-80 हजार रुपए इकट्ठा करके सिंगापुर गए, वहां क्रूज पे बैठे, और ये क्रूज तो चालू होते ही अनाउंसमेंट हो गया कि भाई बहुत जबरदस्त खतरे में पड़ गया। मेरे बरसों के इकट्ठे किए हुए पैसे और क्रूज में बैठना, उसका आनंद लेने के बदले ये तो घबराहट हो गई। तो यहां पर ये परसता है भगवान, ये सब परोसता है। कभी चाबुक मारता है, कभी पुचकारता है। प्लीज डोंट डिफरेंशिएट। चाबुक भी वही मारता है, डंडा भी वही मारता है, प्यार भी वही करता है, संभालता भी वही है, रक्षा भी वही करता है। कभी नाव में बैठ के आप अनुभव करके आना, बड़ी लहरें जब होती हैं और नाव हिलती है, उस वक्त किसी को नहीं कहना पड़ता कि भाई हाथ उठाओ। उस वक्त तो हाथ उठा के सीधा खुद ही जोर से चिल्लाता है कि हे गुरुदेव मेरी रक्षा करो। कोई भी बंदा ऐसा नहीं आप सोचिए जो किसी इस प्रकार की बातों से वंचित है। सबके ऊपर दुख की छाया आती है, कड़ी घड़ी भी आती है, कड़ी घड़ी कठिनतर काल, कष्ट कठोर, कड़ी और कठोर, कष्ट कठोर क्लेश कराल। उस समय आपकी डिग्री, आपका ओहदा, आपका पद,
आपका जो डेजिग्नेशन है वो कुछ काम का नहीं उस वक्त। उस वक्त कोई आए, नाव हिल रही हो, जब बहुत डूबने वाली हो, कोई कहे जी मैं बड़ा मैनेजिंग डायरेक्टर हूं, मुझे छोड़ दो। जो बैठे हैं नाव में सबको हिलाता है। क्योंकि हम सिर्फ आराम ही चाहते हैं, हम सिर्फ पाना ही चाहते हैं, खोना नहीं चाहते कुछ भी। पति पत्नी के रिश्ते में अगर केवल चाहने की इच्छा है तो कैसे निभेगा? वो निभ ही नहीं सकता है। देने की भावना हो, सेक्रीफाइस। कृष्ण भगवान क्या है? भगवान उनको बाद में बोलना, वो तो अवतार हैं। कैसे अवतार हैं? प्रेम के अवतार हैं। ये अवतार लोग पृथ्वी पर, भूमि पर आकर अपनी जीवन लीला करके इन प्राणियों को बताते हैं कि इस तरह से भी आप जी सकते हो। रामचंद्र भगवान जैसे जिए, जैसे उन्होंने अपना जीवन बताया, वैसे भी आप रह सकते हो। सीता माई ने जैसे अपना जीवन बिताया, वैसे भी आप रह सकते हो। द्रौपदी भी बनके आप रह सकते हो। किसी भी प्रकार से आप रह सकते हो। ये मर्जी भी थोड़ी सी भगवान ने आपको दी है। शरीर तो उसकी मर्जी से देता है, वो बनावट है शरीर की। तुम्हारे अंदर जो काले गुण हैं, जो गोरा उजाला है, उस सबका मिश्रण होकर शरीर बनता है ना आपका। शरीर की बनावट में भी एक बात छुपी होती है। एक बनावट देख के ही लगता है क्या बात है, प्यार आता है उसके ऊपर, और एक बनावट देख के डर लगता है, भागो। तो कृष्ण तो सुंदर अवतार हैं, और प्रेम की भाषा इस जग में कैसी होती है ये उन्होंने बतलाया। थोड़ा फुर्सत निकालो, इस जगत के जंजाल से थोड़ा पीछे हटो। सदा ही चलेगा, ये तो हटने वाला नहीं, कभी नहीं, सब सदा ही चलेगा। जब भी चाहो लिपट जाओ, जब भी चाहो छोड़ सकते हो। छोड़ोगे जब भी कुछ ज्ञान प्राप्त होगा। गुरु का ज्ञान लेकर ही थोड़ी देर के लिए इसको हम छोड़ सकते हैं, नहीं तो इसमें उलझना ही शाबाशी है। शाबाशी इसी बात की है कि आप और उलझ गए, आप उलझने बढ़ाते जा रहे हो बिना अंत की सोचे। अंत की कभी कभी सोचना चाहिए ना, अंत में क्या होगा। इतने सब ऑफिस खोल के, इतने सब डायरेक्शन में अलग अलग काम बढ़ाकर आखिरकार हासिल क्या होगा? बहुत कुछ हासिल हो जाएगा, पैसे हासिल हो जाएंगे, प्रॉपर्टियां इतनी हो जाएंगी कि आप उसकी लिस्ट बनाओगे तो बोलेंगे भाई ये तो अरबों की प्रॉपर्टी कमा ली मैंने। लेकिन वो बैठा अंदर खेल खेलता है, मन ही बदल देता है। एक दिन ऐसा आता है कोई, उस दिन मन को ठोकर लगती है और मन बदल जाता है। दशरथ महलों में सजाए, महल सजे हो गए हैं, 4 पुत्र हो गए हैं, 3 रानियां हैं, यश कीर्ति पूरे आर्यावर्त में फैली हुई है महाराजा दशरथ की। गुरु हैं वशिष्ठ,
इस सब जनता प्रजा भी खुश है, और जिसके घर में भगवान आए उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। पहला झटका बैठा उनको कब, जब विश्वामित्र लेने आ गए। पुराने जमाने में ऐसा रिवाज है कि भाई कोई ऋषि मुनि महात्मा आए तो राजा उसका स्वागत करता है और फिर उसको पूछता है आपके आने का कारण बतलाइए, जो कोई भी सेवा हो मैं वो आपकी करूंगा। पंखा बंद किया क्या? चालू है? गर्मी कहां से आ रही है? पहला झटका लगा, रे मुनिराज, मैं आज धन्य हूं, आप मेरे दरबार में पधारे हो, आपकी क्या सेवा करूं। जो खाने पीने की सेवा होती है वो तो ऑटोमेटिक ही हो जाती है, आते ही पैर पखारना, उसको पोंछना, थकावट दूर हो, आसन पे बिठाना, ये सब शिष्टाचार है। थोड़ा बहुत आपको भी शिष्टाचार वाली बात ध्यान रखनी चाहिए, तभी थोड़ा राजा टाइप की जीवन होगा आपका। तब फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना की, सारी औपचारिकता हो गई, ऑल द फॉर्मेलिटीज वेर डन, कि महाराज अब बताइए आपके आने का कुछ ना कुछ कारण तो होएगा ही ना, कि हाँ मेरे आने का कारण है, मेरे जो यज्ञशाला है, मेरा जो आश्रम है, वहां पर ये दस्यु लोग, राक्षस लोग, ये मुझे वहां बहुत ताड़ना करते हैं, मेरे यज्ञ को खराब करते हैं, और मैं अब बूढ़ा हो गया हूं, मैं साधु हूं, इसलिए मैं अब शस्त्र नहीं उठाऊंगा। नहीं तो विश्वामित्र जैसा शस्त्र चलाने वाला कोई दूसरा नहीं था, और उसके अंदर छुपी हुई भावना थी, उसकी बाद में बात करेंगे। तो मैं राम और राम को लेने आया हूं, राम और लक्ष्मण को लेने आया हूं। ओहो राजा दशरथ, इतने सुंदर साज सजे हुए, महल, सेना, कीर्ति, इसके बीच में उसके बेटे को, राजकुमार को कोई लेने आए, बुलाने आए कि तुम चलो मेरे साथ जंगल में। आश्रम में तो भाई सब सुविधाएं नहीं होती हैं, महलों जैसी सुविधाएं तो नहीं होती हैं वहां, और वो तो आश्रम में ले जाने तक की बात तो ठीक है, पर वहां जाके इनको रक्षा करनी है, शस्त्र उठाने चलाने। अभी तक रामचंद्र जी ने शस्त्र चलाए नहीं है, खाली ट्रेनिंग ली है, आपने पढ़ाई की है, आपने किताबों में पढ़ा है कि ये रेशियो है, ये ऑप्शन है, ये फ्यूचर है, ये ऐसे होता है, ये सेंसेक्स है, ये सब आपने किताबों में पढ़ा है। नाव की फोटो आपने देखी है, समुद्र की फोटो देखी है, समुद्र में उतरे ही नहीं हो, समुद्र की फोटो देख के आप बड़े वीर बने हुए हो, सबको कहते हो भाई हम तो ऐसा करेंगे और वैसा करेंगे और ये करेंगे और वो करेंगे, क्योंकि फोटो में तो क्या वो लहरें हिलती नहीं है, फोटो में खाली लहरें बनी रहती हैं, एक ही दिशा, एक ही रहती, नाव चल बैठी रहती है उसमें। तो जीवन में जब उतरता है ना आदमी, तो रामचंद्र जी के लिए विश्वामित्र ने ये प्लान बनाया है कि अब ये ट्रेनिंग इनकी हो गई, वशिष्ठ ऋषि ने इनको सब सिखा दिया, अब ये महलों में आराम कर रहे हैं, मौज कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। तो राजा दशरथ बेहोश हो गए और फिर उठ के कहते हैं महाराज ये क्या आप
मांग रहे हो। आप बोलो, मैं आपके साथ में 100 सैनिक भेज देता हूं, 1000 सैनिक भेज देता हूं, अस्त्र शस्त्र सारे भेज देता हूं, सब सैनिकों के पास है। वो तो 2 ही हैं, मारीच और सुबाहु 2 ही तो हैं। उनको खत्म कर देंगे, मेरी सेना जाके खत्म कर देगी उनको। वही मारीच और सुबाहु जो हैं वही आज टेररिस्ट बने हुए हैं। टेररिस्ट क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि उनका कोई दुश्मन फिक्स नहीं है। उनको तो यहां देखना कि भाई जहां पब्लिक दिखे वहां ठोक दो, और ना कोई उनका कोई नाम और निशान पता है किसी को, भाई कौन बन गया टेररिस्ट, किसको पता है? क्या छोड़िए, मतलब ये है कि आप ऐसा नहीं सोचना कि रामायण में सब कल्पना है। आज आप उसको देख रहे हो उन चीजों को कि किस प्रकार से कोई ये करता है, आतंकवाद करता है। वहां भी जंगल में आतंकवाद, ऋषि मुनियों को काट देना, उनके यज्ञ में आके मांस डालना, खून डालना, कुछ भी करना, ये सब वहां चल रहा है। क्योंकि वो तो आतंकवादी हैं। आतंकवादी क्या है? मार के छुप जाता है, भाग जाता है। तो महाराज ये तो अभी 6-7 महीने पहले तो गुरुकुल से लौटे। अभी तो इनकी माता ने इनको अच्छे से खिलाया पिलाया, प्यार करना है जो, क्योंकि ये तो छोटे थे जब चले गए थे गुरुकुल में। अब लौट के आए तो थोड़ा तो मौका दीजिए ना। मैं आपके साथ सेना भेज देता हूं, मैं खुद चल पड़ता हूं, चलो मैं खुद भी चल पड़ता हूं। हालांकि वो बूढ़े हो गए थे कि मैं खुद चल पड़ता हूं, 2-4 राक्षस हैं उनको मार देंगे, उसमें क्या रामचंद्र जी को भेजना और क्या लक्ष्मण को भेजना। तो विश्वामित्र थोड़े क्रोधित भी हो गए कि तुम संत की बात को समझने के बदले उनसे जबान लड़ाते हो। खैर, बहुत विनय करने के बाद भी विश्वामित्र माने नहीं। विश्वामित्र ने कहा आप अपने बच्चों के गुरु हैं वशिष्ठ, उनसे पूछ लो, वो यदि आज्ञा दें तो मैं इनको ले जाता हूं। तब राजा दशरथ ने कहा भाई वशिष्ठ जी आप बतलाइए क्या किया जाए। ये सुकुमार हैं, कोमल हैं, अभी तक इन्होंने विद्या ग्रहण की है, कुछ युद्ध में अभी तक गए नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई तो छोटा सा युद्ध है, 2-4 राक्षसों से इनका पाला पड़ेगा और इनकी ट्रेनिंग हो जाएगी, मतलब प्रैक्टिकल ट्रेनिंग हो जाएगी, तो इनको जाने दो। तो पहला मेरा ये, मैंने कहानी सुनाने का भाव क्यों आया कि इतनी सुंदर सजावट हो चुकी थी, 4 पुत्र प्राप्त थे, खीर पूड़ी सब्जी बढ़िया बढ़िया बना के रोज उनकी माताएं उनको खिला रही थी। महलों में ऐशो आराम था, किसी बात का कोई अंदेशा ही नहीं था। और उसके बीच में से ये पहली परमात्मा की तरफ से परीक्षा का समय आया। रामायण में धीरे धीरे बढ़े आगे राम जी। एक दिन एक ही झटके में राम जी राम का अवतार लेके नहीं उतर गए, उसमें धीरे धीरे उनका अवतरण हुआ। अवतरण को आप समझ लीजिए, आज आप बहुत भाग्यशाली लोग हैं जिनको अवतरण आप समझ में आ सकता है। आप कुछ भी डाउनलोड कर सकते हो आज, कहीं पर है, कहीं पर तो है, जब तो डाउनलोड होता है। गानों का भंडार भरा हुआ है, कहीं पर भरा हुआ है, और सुप्त रूप में भरा हुआ है। हजारों गाने इतने से ड्राइव में आ जाते हैं। वो गाने में से आप जो गाना चाहो, जो सुनना चाहो,
उसका आह्वान करो, 2 मिनट में वो गाना आपके मोबाइल में आ जाता है। आज तो आपको देखने मिल रहा है कि वस्तु है कहीं पर और डाउनलोड कहीं पर हो रही है। ये आप चमत्कार अपनी आंखों से आप देख रहे हो। तुरंत आपने फोटो खींची और सेकंड्स के अंदर आप उसको पूरे विश्व में कहीं भी भेज सकते हो, खींच सकते हो, अच्छी नहीं आई डिलीट कर सकते हो, फिर से खींच सकते हो। हाँ, ये आपको हमारी जो अमृतवाणी का पहला ऊपर टाइटल क्या है? व्हाट इज द टाइटल? राम कृपा अवतरण, यानी राम की कृपा डाउनलोड करने का मेथड। है कहीं पर, है कहीं पर बसा हुआ है, कहीं पर बैठा हुआ है, सूक्ष्म रूप में बैठा हुआ है। अब आप जिसको याद करोगे वही तो डाउनलोड होएगा। अगर हम टाइप करेंगे सॉन्ग्स बाय किशोर कुमार तो लिस्ट आ जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी। किशोर कुमार ने ये गाने गाए हैं, आपको कौन सा चाहिए? आपकी जो पसंद है वो आप टाइप कीजिए। प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है, विद इन 2 मिनट्स डाउनलोड हो गया, गाना पूरा आ गया, आप उसको चला के मस्ती में सोच सकते। सो इज द प्रिंसिपल ऑफ राम कृपा अवतरण। आपके नैया जब हिले ना तो फौरन डाउनलोड कीजिए, भाई हे गुरुदेव आ जाओ, अब क्या मुश्किल में पड़ा हूं। कृष्ण भगवान तो बैठे ही थे, एक कृष्ण भगवान पृथ्वी पर थे और एक कृष्ण भगवान कण कण में थे। मौका आएगा तभी आपको पता चलेगा कि गुरु की क्या कीमत है। मौका आएगा तभी आपको पता चलेगा कि माला की क्या कीमत है। आपने जो धारण किया है नाम, जो दीक्षा आपने ली है, इसकी क्या कीमत है आपको कभी पता चलेगी। कीमत हम तो बहुत बता रहे हैं, हम तो फाड़ फाड़ के गला चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं, लेकिन आपको असली, एक तो थोड़ी कानों में बात जाती है ना तो असर होता है। हमारा ये मेंटल ऐसा है, इसको रोज अगर कोई बात बोली जाए तो ये उस बात में थोड़ा विश्वास करता है, फिर उसकी आस भी करता है, ऐसा भी है। अच्छा, इतनी बड़ी बात, इतनी कृपा करेगा ये राम, लगता तो नहीं है। इतनी कृपा करे ऐसा लगता तो नहीं है। मेरा तो कोई काम बन नहीं रहा है, इतनी कृपा कहां करता है ये। लेकिन क्योंकि वो समा नहीं बंधा जिसमें वो कृपा करे, ऐसा समा नहीं आया। जब ऐसा समा आता है, जब हम डाउनलोड की बात करते हैं तो फटाफट वो आ जाता है। एंड नॉट 2G, नॉट 3G, नॉट 4G, वो तो गरुड़ को भी छोड़ देता है। उसका वाहन है गरुड़, उसकी गति बताई गई है कि श्याम, श्याम वर्ड पूरा नहीं बोल पाई द्रौपदी, वसन रूप भय श्याम, आधा श्याम बोल पाई थी। इतने में वहां पहुंच गए उसके रक्षा हेतु और वस्त्र बनकर आ गए। वस्त्र की आवश्यकता थी, वस्त्र बनकर आ गए। तुमको किसी ने धमकी दी, तुम्हारे लिए वो डॉन बन के आ सकता है। कौन तुमको धमकी देता है मैं देखता हूं, और रुपए पैसे भी बन के आ सकता है। जिस रूप में, जिस समय में, जिस रूप में तुमको चाहिए
उस रूप में बन के वो आ सकता है। हलवाई के रूप में भी अगर आपको चाहिए तो हलवाई के रूप में भी वो आ जाता है। नाई के रूप में आ गया। राजा की दाढ़ी बनाने जाता था रोज वो नाई, उसका फिक्स समय था, एग्जैक्टली सुबह 7:30 बजे राजा के यहाँ पहुंचना और उसकी दाढ़ी बनाना। और अगर नहीं पहुंचा टाइम पे तो राजा नाराज हो जाएगा और फांसी करवा देगा। और वो भक्त बेचारा बैठ गया सत्संग करने, सुबह में कहीं सत्संग हो रहा था, उसमें बैठ गया, भूल गया कि जाने का टाइम हो गया, दाढ़ी बनाने का समय हो गया। तो कृष्ण चले गए उसके बदले में। वो वहां भक्ति कर रहा है, अपनी भजन गा रहा है, कीर्तन कर रहा है, और उसके बदले में कौन चले गए? कृष्ण भगवान बन गए, नाई बन के चले गए, राजा की दाढ़ी बना के आ गए। 1 घंटे बाद नाई खुद पहुंचा कि महाराज क्षमा करना, मुझे आज देर हो गई। अरे तो फिर आ गया, क्या बात है, आज तूने भांग वांग खाई है क्या? अभी तो मेरी दाढ़ी बना के गया, अब फिर बनाने आ गया। तो ये परमात्मा जो है ना, ये जिस गाने को हम चूज करते हैं ना, वो गाना गाता है। उसने, आपने चूज किया कि भाई प्यार दीवाना होता है, तो प्यार दीवाना सुनाता है। आप कुछ और गाना उसका डाउनलोड करो, आपको उस मूड में ले जाएगा वो। रूप तेरा मस्ताना, आपको रोमांटिक मूड में जाना है, आप रोमांटिक में चले जाइए। और नहीं तो आपको ये है कि भाई जिंदगी एक सफर है सुहाना, या कल क्या हो किसने जाना। यानी जिस रूप में जो आपको पसंद है वो आप उस रूप में वो आ गया डाउनलोड में। ऐसे ही जिस वक्त जिस चीज की जरूरत होती है उस रूप में उतरता है, वो अवतरित होता है। ऐसे ही बाहरों के बीच में कहीं से भी अड़चन आ जाती है। प्रार्थना तो सब यही करते हैं, कोई अड़चन ना आए, कोई विघ्न ना आए, कोई बाधा ना आए। लेकिन विघ्नों का यहां तीर चल रहे हैं, बाधाओं के यहां तीर चल रहे हैं। 6 महीने पहले खुशी मनाई कि मेरा पैकेज बहुत अच्छा हो गया, और न जाने कहां से आके तीर लग गया, पैकेज ही उड़ गया, है ना? मानते हो ना, कुछ भी हो जाता है। अच्छे भले कमाते 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 घर में ही कलह उठ गई। रामचंद्र जी तो अपना काम करके आ गए, ताड़िका मारी। पहले सबसे पहला उन्होंने वध किया है रामायण में ताड़िका का। विश्वामित्र को पूछा उन्होंने कि महाराज ये स्त्री है, और हमने ऐसा सुना है कि स्त्रियों पे क्षत्रिय शस्त्र नहीं चलाते। तो प्रैक्टिकल नॉलेज इज डिफरेंट। ये तो एक सिद्धांत है कि पुरुष स्त्रियों पे शस्त्र नहीं चलाएंगे, उनको नहीं मारेंगे। तो विश्वामित्र ने बताया कि जो कुलीनी है, जो ताड़ने योग्य है, जो मारने योग्य है, उसको मारना ही पड़ेगा। तब भगवान राम ने आज्ञा ली गुरुवर की, और एक ही तीर से ताड़िका को खत्म कर दिया। शुरू हो गए अब यहां से राम जी का जो ये वैरियर वाला अवतार है। उनके हाथ में हमेशा धनुष रहता है, देखिए आप, वो ये भगवान है, उनके कृष्ण के हाथ में मुरली है और इनके हाथ में धनुष। हमेशा वो राजगद्दी पे बैठे हैं, देख लीजिए आप, वहां भी धनुष उनके पास।
तो ताड़िका को मारा, आगे जाके सुबाहु को मारा और मारीच को छोड़ दिया। मारीच को एक ऐसा बाण मारा कि जो 200 योजन दूर जाके गिरा, क्योंकि अभी और बाकी है ना। अरे भाई इधर ही सब साफ कर दिया तो फिर आगे क्या करेंगे। तो प्रूफ दिया उनको, मैसेज भेजा उनको कि देखो सुबाहु को हमने मार दिया है और ये मारीच को हम छोड़ रहे हैं 200 योजन पे इसको पटक रहे हैं। आप समझ लो कि हमारी ताकत कितनी है। ऐसा करने से क्या हुआ, कीर्ति बढ़ी, जय जयकार हुई। इन दोनों को, तीनों को मारने के बाद जहां जहां से राम और लक्ष्मण गुजरते थे वहां से फर्स्ट समय पहली बार ये ध्वनि निकलनी शुरू हुई, जय श्री राम। जो गांव वासी थे, नगर वासी थे, वहां से जब राम जी गुजरते तो सब यही कहते, जय श्री राम, जय श्री राम। उस दिन से जय श्री राम होने लगा। पराक्रम के बिना जिंदगी बेकार है। कोई ना कोई पराक्रम तो करना ही पड़ेगा। पढ़ाई करने की पराक्रम कुछ नहीं, पराक्रम तो दिखाना पड़ेगा ना। तो विश्वामित्र की कृपा से जो दशरथ का जो मोह रूपी संसार था उसमें से खींच के लाया इनको बाहर। चलो राम, ये एक बात हो गई। ये बाहर से जो फोर्स था वो आया। आपके जीवन में भी ना तकलीफ बाहर से आती है एंड यू मेक इट वेरी सेफ। But when you are so safe, when you are totally safe, कि सीता जी भी आ गई, जनक से दशरथ की कम बनती थी, ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे वो लोग। थे एक ही साइड के पर ज्यादा फ्रेंडली नहीं थे। पर अब तो फ्रेंडशिप भी हो गई, अब तो वो समधी बन गए। अब तो किसी भी प्रकार के कोई अंदेशा ही नहीं रहा। अब क्या हो सकता है। अब तो भाई भगवान राम धनुष भी तोड़ दिया और सीता जी को भी ले आए, सब अच्छा ही अच्छा हो गया। महलों में गायन वादन मौज मस्ती खाना पीना ये सब लिखा है, बहुत थोड़े में बताया है। महाभारत के राइटर ने, वेद व्यास जी ने बहुत ज़्यादा वर्णन किया है, वाल्मीकि जी ने उसका वर्णन किया और तुलसीदास जी ने 2 चौपाई में ही उसको समझा। लेकिन मैंने कहा ना ये भव सागर है। अभी बाहर से कोई बिगड़ नहीं आया, बाहर से कोई तकलीफ नहीं आई। अब तो बड़ा अच्छा समय है कि कल राम जी को राजाभिषेक किया जाएगा, युवराज बना दिया जाएगा और सब महलों में दीप जल गए, बत्तियां लग गई, चमचमाट हो गई। और वो जो मैं बोलता हूँ जो विघन, वो अंदर ही बैठा था, बाहर से आने की जरूरत ही नहीं है, अंदर ही बैठा था मंथरा के रूप में, कैकेयी के रूप में। मंथरा को जाके उसने आग लगाई और वो आग कितनी भड़की, कितनी भड़की, क्या उसका फल मिला उस आग का, कुछ तबाही का। राम जी वन में गए, पीछे पीछे लक्ष्मण जी गए, साथ में सीता मां गई, 3 जने वन में गए। राजा दशरथ की मृत्यु हो गई। भरत ने राज स्वीकार नहीं किया। ट्विस्ट देखो स्टोरी में, ट्विस्ट एक के बाद एक। ना राम को राजा बनने दिया, ना नगर में रहने दिया। जंगलों में जाओ, सेना नहीं जाएगी, कोई रसोईया नहीं जाएगा, कोई सामान सामग्री नहीं जाएगी। नहीं तो क्या, राजा का बेटा जा रहा है जंगल में, चलो भाई भर दो, 25 खाना बनाने वाले बैठ जाओ, 10 नौकर बैठ जाओ, 20 नौकर बैठ जाओ, 30 नौकर बैठ,
लेके पहुंच जाओ, जंगल में पिकनिक करो। नो 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 पिकनिक। राज वस्त्र भी नहीं पहन सकते, वनकल वस्त्र पहनने पड़ेंगे। किसको? बोलो किसको? राज, जो युवराज अयोध्या के, उसको। आपकी तो क्या औकात है? आपकी एक ही औकात है, मैं जो समझता हूं, जिसकी वजह से आप और हम बचे हुए हैं। वो औकात ये है कि हमारा गुरु बड़ा औकात वाला है। और वशिष्ठ ने भी दशरथ को ये बात कही, आप चिंता ना करें, ये सुकुमार हैं, ठीक है, अभी तक इन्होंने कभी युद्ध नहीं किया है, पर उनके साथ में विश्वामित्र है ना, विश्वामित्र कुछ गड़बड़ नहीं होने देंगे। ये तो इनको ले जा रहे हैं, इनकी कीर्ति बढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं। ऐसे ही ये सुंदर महल में आज कैकेयी जो है ना, रूस गई है, अपने दोनों वरदान मांग रही है। ये सब बहाना है, ये आगे बढ़ने के लिए भगवान राम को, रामचंद्र जी को भगवान राम बनाने के लिए ये सब हो रहा है, रावण को मारने के लिए हो रहा है। कल मैंने सुना कहीं पर कभी रक्षा राखी जो है वो 2:45 बजे के बाद बांधना, भद्रा है। बहुत सालों से सुनते हैं भाई भद्रा है, भद्रा है, भद्रा। ये भद्रा है क्या? तो पता चल गया, डाउनलोड हो गया, पता चला कि भद्रा जो है शनि की बहन है। ये भद्रा शनि की बहन है, और इसका भी एक समय होता है, 2 घंटे का, 2.5 घंटे का, 4 घंटे का, इसका कभी कभी समय होता है। तो बहुत से लोग उस भद्रा को काम करने के समय अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि रावण ने राखी बंधवाई थी सुपर्णखा से, सुपर्णखा ने राखी बांधी थी, उसकी बहन थी वो। उसको राखी जब बांधी थी तो वो भद्रा में बांधी, भद्रा में रावण को राखी बांधी, इसीलिए रावण का अंत हो गया। सुपर्णखा के आंख नाक कान कट गए। यानी कहने का मतलब क्या कि शनि इधर ही है, आसपास ही है, देख रहा है तुमको, प्यार से देख रहा है? करो करो, तुम जो करना है करो, मैं देख रहा हूं। बस ये है कि आपने जो राम नाम ले लिया ना, जो दीक्षा ले ली गुरु से, तो एक छतरी आपके हाथ में आ गई, उसको दिखाई नहीं पड़ता तुम कहां हो। वरना बड़ा भारी ग्रह है, मुंडी तोड़ देता है, सर फोड़ देता है, व्यापार को तहस नहस कर देता है। अच्छी भली फैक्ट्री चल रही होती है, दूसरे दिन फैक्ट्री में जाओ, झंडे गड़ गए, सीटीयू का झंडा आ गया। ओहो, ये क्या हो गया भाई? अच्छा धंधा चल रहा था यार, बढ़िया, सबको पगार पानी दे रहे। नहीं नहीं, ये सृष्टि है, सीधे सीधे निकल नहीं सकोगे, ये तो पकड़ेगी। शनि और शनि की बहन, और एक शनि कोई कम है जो उसकी बहन भी है। इसलिए अपने को खतरा नहीं, अपन भले भद्रा में बांध दो राखी, अपने को कोई खतरा नहीं है, क्योंकि हम राम वाले हैं, हमको क्या खतरा है। तो अंदर से ही कैकेयी नाराज हो गई, सारा प्लान ही खत्म हो गया, प्लान के चिथड़े उड़ गए, प्लान खत्म नहीं हुआ।
प्लेन के चिथड़े उड़ गए, पर पंख के साथ पंख के सारे फर उड़ गए। इतना बड़ा जबरदस्त आता है मेरे भाई, संभल के रहना मेरे भाई। प्रेम करना किसी न किसी से तो करना ही पड़ेगा, कोई न कोई भगवान का, गुरु का हाथ पकड़ना ही पड़ेगा, कोई न कोई इंटरनेट लगवाना पड़ेगा ताकि डाउनलोड हो जाए, कहीं न कहीं से कनेक्शन जोड़ना पड़ेगा। कनेक्शन होगा तो फट से मार सकते हो आप, आ जाओ। वैसे आप उनको अपने पास नहीं रखते, वो तो ऊपर ही रहते हैं वहां, क्योंकि हम लोग भी तो बोलते हैं ना यार, अभी गुरु जाए तो अपन मजा करें। तो गुरु बैठा है, तो गुरु जाए तो अपना मजा करें, तो हम भगवान को दूर ही रखते हैं। लेकिन भावना मेरा जहाज, भाव से यदि आप याद करते हो तो तुरंत डाउनलोड हो जाता है, आ जाता है, तुरंत आ जाता है। इसलिए पिछली बार बहुत अच्छी बात थी कि घनिष्ठ संबंध इष्ट से जोड़े जीवन जाए तो भी न तोड़े, तो भी न तोड़े। तो देखिए, ध्यान रखिए, आपने संबंध बना लिया, लेकिन वो घड़ी आएगी जब परीक्षा होगी। आपने जो वचन दिया, जो वादा किया, आज उससे अपना वादा रहा, गुरु चरणों में रहना सदा। अच्छा, गुरु को गुरु बोलने में शर्म आ रही है, गुरु को गुरु बोलने में जबान दब रही है। दृष्टि कहीं और घुमा रहे हो, गुरु किसी को बोल रहे हो, दृष्टि कहीं और घुमा रहे हो, हाथ कहीं और लटका रहे हो। ये वादा है तुम्हारा? ये तो क्रोकोडाइल वाला वादा है। मगरमच्छ पानी में इतना शांत पड़ा रहता है कि किसी को समझ ही नहीं आता कि ये कोई मगरमच्छ हो सकता है। उसके ऊपर पंछी आके बैठ जाते हैं, चट्टान समझकर उसके ऊपर पक्षी आके बैठ जाते हैं, इतना वो शांत रहता है, इतना वो धोखेबाज होता है। और फिर अचानक झपटता है और पकड़ लेता है उस प्राणी को। पानी के किनारे घात लगा के बैठ जाता है, बिल्कुल निश्चल, कोई डिस्टर्बेंस एक रत्ती भर का भी नहीं। और हिरण आते हैं पानी पीने, छोटे प्राणी आते हैं पानी पीने, उनको पानी पीने देता है वो, और तीव्र गति से उसका पांव पकड़ के उसको खींच लेता है अपने पानी में और अपना आहार बना लेता है। तो इसीलिए रामायण में चौपाई है, जो पहले तो रामायण को वही चौपाई ही समझते थे, आजकल वो चौपाई बोलना ही बंद कर दिया लोगों ने। पहले तो बार बार कान में ये बात आती थी कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ऐसी सिचुएशन आती है मेरे भाई। हाँ, आप तो जरा सी बात में छोड़ के भाग रहे हो। तभी इसलिए जो जानकार विद्वान है उन्होंने यहां तक भी कह दिया कि प्राण जाने का भी समय आएगा मेरे भाई। इतना रिवर्स, इतना उल्टा समय आता है
उस समय में तो खड़ा रहना ये बात को लेके कि मैंने जो वचन दिया है मैं पीछे नहीं हटूंगा, तो तेरा बेड़ा होगा पार। प्रेम का संबंध बनाइए। सृष्टि में प्रेम ही चलता है। प्रेम का मतलब लेन देन नहीं है। प्रेम का मतलब जो मेरा वो तेरा, जो तेरा वो मेरा। न तू है न मैं हूं, जो है सब अपना ही है। प्रेम के बहुत सारे प्रसंग अच्छे अच्छे हैं। वो आपको ये शनिवार को अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो अगले रविवार को कृष्ण की जीवन लीला और खास जो लीला है प्रेम लीला, वो सब हम देखेंगे, क्योंकि वो भी एक अवतार हुए, राम जी भी एक अवतार हुए, परशुराम अवतार हुए। एक एक आदमी अपनी अपनी एक एक अलग अलग शक्ति को लेके, अलग अलग रूप को लेके अवतरित हुआ है। हजारों अवतार हुए हैं और आप भी एक अवतार हो, आप भी एक अवतार ही हो, लेकिन छोटे, मामूली, बे कोई कीमत नहीं। कोई पराक्रम नहीं किया ना, कोई कीमत नहीं है। कोई पराक्रम वाली बात होगी, कीमत बनेगी। और पराक्रम क्या करोगे? पराक्रम करने की शक्ति तो है ही नहीं, तो फिर क्या करो? कम से कम राम नाम का सहारा लेकर कुछ कमाई करो, राम नाम की कमाई करो, तो कीमत बनेगी आपकी भी। इसी प्रकार जो भी हम जो विशेष अवतार हुए उनको हम याद करते हैं, उनके जीवन को हम देखते हैं, उन्होंने क्या किया, कैसे किया, कहां से कहां पहुंचे। ऐसे कृष्ण भगवान इस चीज का उदाहरण है कि एक ग्वाला, गाय का दूध निकालने वाला, गाय को पालन करने वाला, और क्या कृष्ण भगवान। उधर गोकुल में और क्या होता था? उधर भाई गाय पालो, दूध निकालो। जैसे अपने मोदी जी भाई चाय तो बेचते थे पहले, कहां से कहां पहुंच गए। ऐसे कृष्ण भगवान भी छोटे से ग्वाले थे, लेकिन वो ग्वाले होते हुए भी कर्म ऐसे ऐसे करते गए, ऐसे ऐसे करते गए कि अंत में क्या बने? द्वारकाधीश। अभी चाइना में एक बहुत साधारण औरत, फैक्ट्री में काम करने वाली 30-35 साल की औरत, बहुत छोटी उम्र में से काम करने लग गई होगी। ये तो उसकी उम्र होगी 25, 26 या 27, मेरे को भी एग्जैक्टली उम्र मालूम नहीं। क्या काम करती थी? घड़ी बनती है ना, जो घड़ी में जो कांच लगता है ऊपर, उसका काम था वो कांच फिट करना, कांच को अच्छे से साफ करके, चमका के और घड़ी में फिट करना। कितना साधारण काम है, कोई भी कर सकता है। करती थी, लगन से करती थी, जैसे शबरी अपनी लगन से करती थी। अब शबरी का उदाहरण आप बहुत बार सुन चुके हो, इसलिए भी काम करती थी, अपना काम करती थी, अपना काम करती थी अपना। थोड़ा सा उसके काम को देखकर थोड़ा उसको आगे प्रमोशन दे दिया, थोड़ा प्रमोशन उसको मिला, उसने वहां भी अच्छा करके दिखाया। यानी सच्चाई से, ईमानदारी से, लगन से जब आप अपना काम करते हो तो उसको कोई ना कोई देखता जरूर है, और वो देखते देखते फिर वो आके आपको प्रमोट करता है। तो ईश्वर देख रहा है उसको कि भाई वाह, बहुत सच्चाई से कर रही, बहुत सच्चाई से।
आप जब बाहर के देशों में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा वहाँ हमारे देश के कंपैरिजन में सच्चाई वहाँ बहुत ज़्यादा है। ऐसा नहीं है कि वहाँ पाजी लोग नहीं हैं, वहाँ हरामी भी हैं, बदमाश भी हैं, सब हैं, लेकिन आम जनता जो है वो बहुत ही सिंसियर है, अपने काम में बहुत सिंसियर है। जो आदमी जिस प्रकार का होता है उसकी वैसी चर्चा तो होती है ना, तो उसकी थोड़ी चर्चा हो गई। पता नहीं कौन आए अमेरिका से, फैक्ट्री में घूमने आए तो देखा तो उसकी चर्चा सुनी तो जरा उससे मिलने चले गए। फिर क्या होता है, जैसा आदमी अंदर से होता है ना वैसा उसके चेहरे पे लिखा रहता है ना। वो हमको मालूम नहीं पड़ता, लेकिन हमारा अंदर से हमारा जो इंटेलिजेंस है वो उस बात को पकड़ता है। तो उसको उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, हम लोग मोबाइल फोन बना लें, तो उसके ऊपर ये कांच लगाना पड़ता है, जो स्क्रैच प्रूफ जो आप ये लगवाते हो। ये काम करने की तू फैक्ट्री खोल ले अपनी। तूने सारी जिंदगी तो कांच का काम किया है, ये तू ही खोल ले। मेरे भाइयों बहनों, कृपा अवतरण, राम कृपा भरपूर में पाऊं, परम प्रभु को भीतर लाऊं। आ गई इसके ऊपर ऐसी कृपा हो गई कि कंपनी बन गई, शेयर इश्यू हो गए, फैक्ट्री बन गई। आज उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 40,000 करोड़ की है, जिसमें वो 51% की होल्डिंग उसकी अपनी है। परमात्मा जब अवार्ड देता है ना, रिवॉर्ड देता है, तो फिर छप्पर फाड़ के देता है। अपने हिंदुस्तान में कहते हुए छप्पर फाड़ के देता है। जब देने पे आया तो उस मजदूर, उस भीलनी, उस शबरी, उसके ऊपर बरस गया। अभी बीच में एक दिन बात हो रही थी कि जुलाई में बारिश कम हुई, 2 या 3 दिन हुई, अगस्त में भी 2-3 दिन ही हुई है। कैसे काम चलेगा, बंबई में कैसे पानी आएगा, क्या होगा? मैंने कहा तुम चिंता मत करो मेरे भाइयों, 2 महीना सूखा गया ना, अब तुम देखना इस सितंबर के महीने में आपको आपकी जबान पलट जाएगी। यहां तक भी हो सकता है, यहां तक भी हो सकता है, नहीं होए वो अच्छी बात है, यहां तक भी हो सकता है कि बादल फट जाए, क्लाउड बस्ट जिसको बोलते हैं, एकदम हैवी रेन्स, ये भी हो सकता है। कुदरत है ना, इसका पता नहीं चलता है। कहाँ वो कांच लगाने वाली 100 रुपया रोज लेने वाली, उसको आज चेयरमैन बनी हुई है, कंपनी है, शेयर है और नाम है, उदाहरण है, और अभी भी वो वैसी है। ये एक खूबी होनी चाहिए, जितना मिल गया उतनी वैसी की वैसी है वो, उसकी मतलब बातचीत, जो उसका जो व्यवहार है, सब ऐसा का ऐसा ही है। ऐसे लोग जो सिंसियर लोग हैं, सिंसियरिटी की वैल्यू आप देखिए आपने, ये सिंसियरिटी की वैल्यू है। आप जो यहाँ ये बैठे हो दरबार में, ये भी सिंसियरिटी की वैल्यू है। वी आर सिंसियर टुवर्ड्स आवर अधिष्ठान, आवर राम, आवर इष्ट। दूसरा क्या ढूंढने? पागल तो कुछ राम मिल गया, वो भी निराकार, कण कण में समाया होने वाला, वो तुमको मिल गया। अब तुम क्या किसी की पूजा करने के लिए इधर उधर की सोचते हो? तेरी तो आंखों में सुरमा डाल दिया गुरु ने कि तू ये जंजाल को, झंझट को मत देख, तू गुरु की कृपा को देख, राम की कृपा को देख, राम को देख। मेरे भाइयों बहनों, पिछली बार मैंने आपको बताया था कि एक हफ्ता हमको थोड़ा सादगी से निकालना है, और भी मैं रिकमेंड करूंगा कि और भी 1-2 हफ्ते आप यही काम करो।
गाजर का जूस पीने से कितनों को फायदा हुआ है, क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है और क्रेटीन रहता है, कैरोटीन रहता है। उससे आपके बाल अच्छे होंगे। जिसके बाल किसी के झड़ते होंगे ना, वो टिक जाएंगे और बालों में ताकत आएगी, शरीर में, आंखों में, नेत्रों में ज्योति बढ़ेगी। दबा के पियो। एक छोकरा तो जाके वासी से बोरी उठा लाया गाजर की। मुझे ध्यान में आया, मैं बोला यार एक काम करते हैं, उधर से वासी से एक ट्रक ही बुला लेते गाजर का भर के। अगले रविवार को शायद हो भी सकता है कि ट्रक भर के आ जाए। पर उसमें गड़बड़, मैंने बोला मैं इसमें गड़बड़ एक ही है कि सब उसको प्रसाद समझ के ले जाएंगे। उसमें गड़बड़ वही है और कुछ गड़बड़ नहीं है। भाई गुरुजी थारो प्रसाद, बहुत धन्यवाद। अरे धन्यवाद, ये वासी से भर के आया, उसको ड्राफ्ट तो देना पड़ता है ना। बड़ा प्रेम का सौदा है आपका हमारा। कई बार मुझे बहुत से लोग बोलते क्या है छोटी छोटी बातों में आप ये ऐसे कर देते हो, वैसे कर देते हो, वैसे कर देते हो। मैंने भैया तुमको लग रहा है ये कि छोटा आदमी है, लेकिन ये भी हमारे ही दरबार का एक भक्त है। छोटे का ध्यान रखो, बड़े अपने आप खुश हो जाएंगे। इसलिए सूरदास जी अपनी समाधि में ये बात कहते हैं कि सबसे ऊंची, द हाईएस्ट प्रायोरिटी ओवर द मदर, फादर, ब्रदर, ऑल अदर रिलेशंस, सब रिलेशन से ऊपर, वो उसमें भी, वो भजन में भी यही था, सब नातों से ऊंचा नाता शिष्य गुरु का समझा जाता, प्रेम सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बस। अरे प्रेम के बश में रहो, प्रेम को अवॉइड मत करो। प्रेम के कारण सब होता है संसार में, तू क्यों इतने दुख पा रहा है? प्रेम करना सीख जा। कर्म करना पीछे कर, कर्म बहुत करते हो, बहुत कर्म करते हो, उसके बदले थोड़ा प्रेम भी अगर उसमें करोगे, अपने कर्म से प्रेम करो, तब रंग लाती है, तब बाहर आती है। और वो बाहर ऐसी है कि वो लोगों के लिए है, वो तो वैसी की वैसी ही है। आप देखिए टीवी में आती है चंदा कोचर है, वो कौन एसबीआई की है, आईसीआईसीआई की है। एक चंदा कोचर है और एक और भी है, हाँ कौन, हाँ अरुण ज्योति भट्टाचार्य भी। तो ये सब के वो कितने सादे कपड़े पहनते हैं, बिंदी लगाती है, सादे कपड़े पहनती है, ऊंचे पद पर है, स्मार्ट है, मतलब अपने काम में बहुत स्मार्ट है, तभी तो उनको चेयरमैन बनाया गया है। तो हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आईसीआईसीआई कंपनी जिसमें लाखों करोड़ों का धंधा होता है, उसकी चेयरमैन उसको बना के रखा है। चेयरमैन आप समझते हो कितनी बड़ी बात है। एक बात बोले तो कितना उसका फल मिले, सीधी सादी वो नहीं पहन के आती वो दीपिका पांडोकर। वो क्या उनका प्रोफेशन है, देखो उनकी भी गलती नहीं है, उनका वो काम है। लेकिन मेरा कहने का मतलब, हमने एक हफ्ता गाजर का जूस पिया, सादगी में रहे, अभी और भी 1-2 हफ्ता हम थोड़ी और सादगी बढ़ाओ। इसमें आप लिक्विड ज़्यादा लो, छाछ पियो। तो लेकिन ये आ गया महीना भादों का, इसमें छाछ नहीं पीना, दूध पियो, गरम दूध, गरम दूध पियो, ठंडा नहीं। फर्स्ट क्लास दूध में केसर डालो, थोड़ा केसर, इलायची, बादाम,
ये थोड़ा कूट के डालो अपने हाथों से, बढ़िया, फिर इसको पियो, बच्चों को पिलाओ। वाई यू हेट मिल्क? ये हमारे को, ये उन बदमाशों ने ये बात बोली है कि दूध नहीं पीने का, मेरा पाउडर खाने का। उनको अपना पाउडर बेचना है, इसलिए वो पाउडर की तारीफ करते हैं और जो ताजा दूध है उसको निकम्मा बताते हैं। अंग्रेजों का काम ही यही है। ताजा गरम गरम दूध पियो, फिर गाजर का जूस पियो और थोड़ी सी ब्लैक टी पियो, तो उससे आपका जहर निकलेगा, शरीर का जहर बाहर निकलेगा। और भोजन में सादा भोजन करो, बहुत उसके अंदर कुछ आइटम नहीं डाल के। और भाई ये इमली की चटनी थोड़े दिन बिल्कुल ही, हरी चटनी बनाओ, हरी पुदीने की चटनी बनाओ, वो खाओ। लेकिन इमली की चटनी ये खतरनाक है, एक्चुअली तो रिवर्स है। दही के ऊपर इमली की चटनी ये डालना, ये बहुत बड़ा गुनाह है, लेकिन चल रहा है, कलयुग है, सब चलता है। सादी भाषा बोलो, थोड़ा मिठास रखो, प्रेम भाव रखो, आपस में प्रेम की बोली बोलो। उसका जीना भी जीना है क्या, प्रेम की बोली नहीं। सत्संग के भजन सुन के इनको हृदय में उतारो। थोड़ा भी अगर आपने इसमें लिया तो आपका जो भव सागर है वो आपको छेड़ेगा नहीं, पार लगा देगा, पार। संत की कृपा के जहाज में बैठकर आप इस भव सागर से पार निकलिए। जय श्री राम, जय श्री राम। माइक खराब था शुरू में, पर बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, जो भी ये सेवा करते हैं इनकी बड़ी प्रशंसा है। ये कुछ भी कर कर आके लास्ट में सब ठीक कर देते हैं। हल्का हल्का प्राणायाम, थोड़ा योगा, बालों में तेल लगाना, शैम्पू कम लगाना, ये सब ध्यान रखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाल उड़ गए तो फिर कुछ नहीं बचेगा। शैम्पू एक ही दिन लगाओ, तेल 2 दिन लगाओ। आप लोग भी भैया, नाई तो बोलता है तेल मत लगाओ, फिर जब हम उसके पास जाते हैं तो बोलता है तेल डालो। अरे क्यों भाई? कि मेरे को 100 रुपये मिलेगा, 4 बूंद तेल डाल के 100 रुपये मिलेगा। उसका धंधा है भाई, उसको करने दो। आप अपना ध्यान रखो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, अच्छे से नहाओ, टाइम पे सो, सुबह टाइम से उठो। ये चतुर्मास है, भगवान के निकट जाने का समय है। ये सेवा भी करो ना, थोड़ी थोड़ी भगवान की सेवा करो। किस रूप में सेवा करना चाहते हो उस रूप में आप सेवा करो, किसी रूप में करो, आपको जो भावे उस रूप में करो। आपको जो समझ, आपने जो शास्त्र पढ़ा उससे उसके अनुसार करो। आप बड़े ज्ञानी हो, शास्त्र पढ़े हुए हैं आपने, तो उसके अनुसार करो आप, ठीक है ना। 1-1 चम्मच शहद सुबह उठते ही पियो, काली मिर्ची थोड़ी सी डाल दो, थोड़ा सा उसमें अदरक का 2 बूंद अदरक का जूस डाल दो। वो पीने से जो ये सर्दी में, जो ये मौसम में जो खराबी है, इससे आप बचे रहेंगे। जय श्री राम। और चटपटा खाने का मन करे तो फिर पुदीने की हरी चटनी बनाओ और उसको फिर रोटी के साथ सब्जी खाओ ही मत, थोड़ा मक्खन लो सफेद। कृष्ण भगवान आ रहे हैं तो थोड़ा मक्खन की तैयारी करो, थोड़ा सफेद मक्खन, रोटी, मोटी रोटी, पतली वाली क्या रोटी, कागज के जैसी रोटी, थोड़ी मोटी रोटी बनाओ। नहीं, उसके अंदर विटामिन रहता है, पतली वाली में से विटामिन उड़ जाता है। थोड़ी रोटी मोटी बनाओ, मक्खन के साथ खाओ और हरी चटनी, जाओ आनंद करो।
थोड़ा योगा कर लो। अब समय तेरे दर क्या सुनाना चाहते हो? वो आता है जिसको तू चाहे, काय को इतना जोर से? नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ। जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में बरदाने आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी दर्ज तेरे न जाए सवाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। खाली आका जी भर दो झोली हम सबकी, भर दो झोली नबी जी भर दो झोली मेरी। सरकारे मदीना लौट कर मैं